मोहब्बत का एक ऐसा मैं खतरनाक अमल बता रहा हूँ जो 300 साल पुराना अमल है। अगर इसे बार बार दोहराया जाए तो दूसरा इंसान इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। पागलपन हो सकता है, कोई नुकसान उसका हो सकता है। अमल जो है ये किसी इंसान को अब मोती में कैद करने के लिए, शीशे में उतारने के लिए एक ऐसा अमल है कि किसी इंसान की वो बात नहीं सुनेगा सिवाय आपके। जिस इंसान के लिए ये किया जाए, जैसे किसी इंसान को शीशे के मर्तबान में कैद कर लिया जाए, ये बिल्कुल दूसरे इंसान पे इसी तरह असर करता है। पुराने अमलियात का एक अपना असर है, नए अमलियात अपना असर खुद रखते हैं, उनको आजमाया जाता है तो फिर उनके असर का पता चलता है। पुराने अमलियात के बारे में यही कहा जाता है कि ये अमलियात सर चढ़ के बोलती हैं। इनका असर नजर आता है क्योंकि ये कई लोग आजमा चुके होते हैं। अगर वो फायदा दे रहे होते हैं तो वो वक्त के साथ साथ आगे मुंतकिल होते रहते हैं, आमिल हजरात उनको फिर आजमाते रहते हैं। नए अमलियात को आजमाया जाता है, जबकि पुराने अमलियात जो होते हैं वो आजमूदा होने के साथ साथ उनका फायदा ज्यादा मिलता है। ऐसी कुतब आपको कहीं से भी आम नहीं मिलती, इनको किसी खास कुतब खाने से या किसी आमिल से लेना पड़ता है। मैं किताबों के हवाले भी पहले भी देता रहता हूँ। आज का अमल जो है ये अमलियात कदीमिया से लिया गया। पहले भी मैंने 2-3 अमलियात इस किताब के मैंने बताए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन अमलियात से बहुत फ़ायदा मिला है। रात के अंधेरे में बैठ के अगर ये अमल किया जाए तो मज़ीद फ़ायदा बढ़ जाता है। रात को अमलियात का असर इसलिए बढ़ जाता है, एक तो तन्हाई, खामोशी, और इस वक्त जो ताकतें होती हैं जिन्होंने दूसरे इंसान को अपनी मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में लेके आना होता है, जकड़ना होता है, वो ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। तो रात के वक्त अगर अमल को किया जाए तो मजीद आपको फायदा इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत से मैसेज वगैरह भी आपके मिलते रहते हैं जिनको मद्देनजर रख के मैं अमल बताता हूँ। तो एक भाई ने, मुझे एक बहन ने, उनके मैसेज मुझे ज़्यादा अच्छे लगे कि मैं इनको आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, ताकि आपका भी इस तरह का मसला हो तो आप ज़रूर अमल करें। भाई ने इस तरह मैसेज किया था कि पीर कुरैशी साहब, मैं पिछले कई साल से आपके अमलियात देख रहा हूं, कभी अमल नहीं किया। वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र बढ़ गई है, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी जिस इंसान से करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हो रही। मैंने किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं चाहता हूं तो उसको पाना चाहता हूं। ये मेरी जिद समझ लें, ये मेरी मोहब्बत समझ लें, ये मेरी मोहब्बत की इंतहा समझ लें। लेकिन अगर मैं सोचता हूं उसको ना पा सका तो फिर मेरी जिंदगी बेमानी है। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि उस पे असर करे और उसके असल मुझे नजर भी आए, उसके असरात नजर आए। एक और इसी तरह जो है वो आपके मैसेजेस को, जैसे मैंने बताया, मैं मद्देनजर रख के अमल देता हूँ। तो एक इसी तरह बहन का मैसेज आया था कि पीर कुरैशी साहब, मैं दूसरे मुल्क में मुकीम हूँ, मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं, मेरे घर वाले यहाँ नहीं, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और जॉब पे मेरे साथ एक लड़का काम करता है। मैं उस लड़के को बेपनाह चाहती हूँ। वो इलाका बहुत अच्छा है, एहसास करने वाला। मुझे उससे कब मोहब्बत हुई मुझे नहीं पता, उसने कभी मोहब्बत का इकरार नहीं किया, लेकिन दिल उसके सिवा किसी को नहीं चाहता। मैंने बेहद सोचा कि उस इंसान को भूल जाऊं, लेकिन भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूं कि वो खुद इकरार करे मेरे सामने आके कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसको अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊं या अपनी मोहब्बत का इकरार करूं। तो बराए मेहरबानी मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने के बाद वो इंसान मेरी मोहब्बत में बेहद दीवाना हो जाए। तो आज का अमल मैं इसी मकसद के लिए बता रहा हूँ, ये आपको नजर आ रहा होगा। ओद ओद अलैया फलां, फलां की जगह उस इंसान का नाम लिया जाता है। 3 दफा नाम लेना है आपने। ओद अलैया 1 दफा करना है और 3 दफा उस इंसान का नाम पुकारा जाता है।
اس کے بعد اپنی مٹھی بند کرके سامنے ہلکی سی زمین پہ ماری جاتی ہے۔ دوبارہ اسی طرح دہرایا جاتا ہے۔ یہ عمل 21 مرتبہ دہرانا ہوتا ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنا ہوتا، کسی کو بتا کے یا دکھا کے نہیں کرنا ہوتا، نہیں تو فائدہ نہیں ملتا۔ ناپاکی میں بہنیں ہرگز نہ کریں، عمل الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ میں شدید انسان کے لیے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اگر الٹ ہو جائے تو اس لیے اسے بار بار نہیں دہرانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 7 دن کیا جاتا ہے، اس سے آگے کیا جائے تو دوسرا انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبایا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے۔ جمعرات یہ خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام خاص دعا میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آئے، جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، ان کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی میں نہ خوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو تنگ دست ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگی دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بخش دے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو ایک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔